बोलो विष्णु भगवान की जय। कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने कहा कि हे यदुनाथ, भादो मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को क्या कहते हैं, इसकी विधि क्या है तथा इससे मिलने वाले फल के विषय में हमें विस्तार पूर्वक बतलाइए। देवकी नंदन बोले, हे धर्मराज, अब मैं तुम्हें अनेक प्रकार के पापों को भस्म करने वाली तथा अंत में स्वर्ग देने वाली भादो मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाऊंगा। यह वामन एकादशी कहलाती है। अब मैं तुम्हें देवलोक प्रदान करने वाली वामन एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाता हूँ। आप इसे एकाग्रचित्त होकर सुनिए। इसके सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ से मिलने वाले फल से भी अधिक पुण्य मिलता है। इसे जयंती एकादशी भी कहते हैं। इसके उपवास के प्रभाव से दुष्ट प्राणियों को भी पापों से छुटकारा मिल जाता है। जो मेरी पूजा अर्चना करते हैं वे मेरे इस धर्मदायक एकादशी उपवास के प्रभाव से समस्त संसार की पूजा का फल पा लेते हैं। मेरी पूजा करने वाले को मेरे ही लोक में स्थान मिलता है। यह एक सच्चाई है। वामन एकादशी को श्री वामन भगवान का पूजन करने वाला त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा का फल पाता है। इस एकादशी उपवास को करने वाला संसार में सब कुछ पा जाता है। इस एकादशी को श्री विष्णु भगवान करवट लेते हैं, अतः यह परिवर्तनी एकादशी भी कहलाती है। धर्मराज ने देवकी नंदन से कहा कि हे प्रभु, मुझे आपके वचन कुछ संदेहपूर्ण लग रहे हैं। आप किस प्रकार करवट लेते हैं? आप यह भी हमसे कहें कि आपने बलि को क्यों बांधा? वामन रूप में कौन कौन सी लीलाएं करी? चातुर्मास किस प्रकार किया जाता है और आपके शयन करने के बाद में मनुष्य का क्या काम है? यह सब विस्तार पूर्वक बतलाइए। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, मैं अब आप सब लोगों को एकादशी से संबंधित कथा को सुनाता हूँ, उसे सुनिए। क्या त्रेता युग में बलि नाम का एक राक्षस हुआ करता था। वह सत्यवादी, प्रभु का भक्त एवं ब्राह्मणों का सम्मान करने वाला तथा उनका भक्त था। अपनी भक्ति के प्रभाव से उसने इंद्रलोक पर भी अपना शासन स्थापित कर लिया। देवलोक के राजा इंद्र तथा अन्य देव रुष्ट होकर भगवान विष्णु के पास में गए। विष्णु भगवान ने उनकी बात सुनी और उन्हें इंद्रलोक वापस दिलवाने का वादा भी किया। तब श्री विष्णु भगवान वामन रूप धारण करके इंद्रलोक में गए और अपने बुद्धि कौशल से इंद्र को उसका देवलोक वापस दिलवा दिया। यह सुनकर महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे मधुसूदन, आपने किस प्रकार वामन रूप धारण किया? इंद्रलोक कैसे जीता? यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि मैं वामन रूप धारण करके बलि की राज्यसभा में गया था और केवल 3 पग भूमि का दान मैंने राजा बलि से मांगा और बलि ने मुझे वामन यानी बौना बजानकर अनुमति दे दी। इसके उपरांत में मैंने अपने आकार में वृद्धि करी। मैंने जो पहला पैर है वह संपूर्ण भूलोक उसे नाप डाला। मेरी जंगा ने भुवन लोक
ले लिया। कमर तो पूरे स्वर्गलोक में समा गई, पेट से सारा महलोक और हृदय में जनलोक समा गया। कंठ से तपलोक, मुख से सत्यलोक और सिर को सीधा करके तप ऊपर उठा लिया। यह दृश्य देखकर सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, इंद्र तथा अन्य सब देवों ने मेरी प्रार्थना करना शुरू किया। अब राजा बलि से तीसरा पग रखने के लिए स्थान मांगा। इस पर राजा बलि ने मस्तक झुका लिया तो मैंने अपना तीसरा पग उसके सिर पर रख दिया। इसके पश्चात में महाराज बलि देवलोक छोड़कर पाताल लोक को चले गए। मैंने भी उनके भक्ति भाव और विनीत स्वभाव से प्रसन्न होकर उनको वर दे दिया कि मैं भी सदैव उनके साथ पाताल लोक में ही निवास करूँगा। वामन एकादशी यानी परिवर्तनी एकादशी को मेरी यह प्रतिमा तो स्वयं राजा बलि के पास में रहती है और दूसरी पाताल लोक के क्षीर सागर में शेषनाग शैया पर शयन करती है। इस दिन विष्णु भगवान सोते हुए करवट बदलते हैं। इसी दिन त्रिलोकपति के साथ में श्री विष्णु भगवान का भी पूजन होता है। इस दिन चावल, दही, चांदी दान में दी जाती है और रात्रि जागरण में गायन और वादन करना चाहिए। इस विधि से उपवास करने वाले पापों से छुटकारा पाकर देवलोक को चले जाते हैं तथा वहाँ चंद्रमा की तरह सदैव प्रकाशवान रहते हैं और यश पाते हैं। जो इस पाप हरणी तथा सुखदायक एकादशी की कथा को सुनते हैं, पढ़ते हैं, वे अश्वमेध यज्ञ जैसा ही फल प्राप्त करते हैं। बोल विष्णु भगवान की जय। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया है। धन्यवाद सभी के लिए। अब आरती करेंगे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्तजनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ में किसकी स्वामी, शरण गहूँ में किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आश करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतरयामी स्वामी, तुम अंतरयामी। परब्रह्म परमेश्वरे, परब्रह्म परमेश्वरे, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा की सागर, तुम पालन करता स्वामी, तुम पालन करता। मैं मूरख कल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति स्वामी, सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में, किस विध मिलूं दया में,
तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंद दुख हरता तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ। द्वारे खड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ। संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। स्वामी जय जय दीननाथ हरे। स्वामी जय जय राधे श्याम हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो एकादशी महात्म की जय। जय जय श्री राधे श्याम। बोलो बंसी वाले की जय।